दोस्तों, मालदीव को लेकर जिस तरह से भारत एकजुट हुआ है तथा पूरा भारत मिलकर बॉयकॉट मालदीव करने में लगा है, उसकी कभी मालदीव ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसे लेकर मालदीव अब हैरान और परेशान है कि कैसे हमने उड़ता तीर भारत से ले लिया है। और अभी भी एक तरफ भारत विरोधी कदम उठाते हुए उनके राष्ट्रपति मोइजू 5 दिन के चीन दौरे पर है और दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने उन 3 मंत्रियों को हटा दिया है जिन्होंने भारतीय लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की थी। और मालदीव के हाई कमिश्नर भारत के विदेश मंत्री से मिलने पहुंचे और भारत ने उन्हें 5 मिनट के अंदर अंदर वहां से रवाना कर दिया, जैसे कुछ महीने पहले कनाडा के राजदूत को रवाना किया था। और भारत मालदीव को लगातार झटके पर झटके दे रहा है तथा पूरा विश्व अब भारत के समर्थन में आ चुका है और मालदीव एक तरह से अकेला पड़ चुका है। इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। परंतु आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ पाए। दरअसल जब से प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने वीडियोस डाले और उसके बाद मालदीव के मंत्रियों ने जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी, तो पूरे भारत में लक्षद्वीप को प्रमोट करने को लेकर मुहिम शुरू हो गई और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी बॉयकॉट मालदीव कैंपेन में शामिल हो गए और बड़े बड़े क्रिकेटर भी उनके साथ आ चुके हैं। भारतीयों की एक खास बात यह है कि जब कभी भी राष्ट्रवाद की बात आती है तो पूरा भारत एकजुट हो जाता है। और तो और फ्लाइट कैंसिल होने शुरू हो गए तथा बहुत सारी होटल बुकिंग भी कैंसिल हो चुकी है। और मालदीव, जिसकी लगभग सारी इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है, उसकी हालत खराब होनी शुरू हो गई। और उसकी हालत खराब होनी भी चाहिए जब भारत ही उनको सबसे ज्यादा टूरिज्म दे रहा है, पैसे दे रहा है तथा हर तरीके से सहायता करता है। जैसे अगर मालदीव में कोई तूफान भी आता है और वहां पर पानी की समस्या हो जाती है तो भारत मालदीव में पानी अपने टैंकरों की सहायता से पहुंचाता है। तथा मालदीव में 1988 में 100-150 भाड़े के लोगों ने पूरा देश कैप्चर कर लिया था। उस समय भी उन्होंने भारत के अलावा पूरे विश्व से मदद मांगी थी और जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो भारत से उन्होंने रिक्वेस्ट की और उस समय भारत ने उनको छुड़वाया था। और इतनी सब कुछ मदद करने के बाद भी वे भारतीय लोगों के खिलाफ ही नस्ल भेदी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो अब मालदीव का परेशान होना बनता है। और इसके बाद मालदीव सरकार ने तुरंत अपने 3 मंत्रियों को हटाया जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणियां की थी तथा भारत में मौजूद हाई कमिश्नर भारत के विदेश मंत्रालय पहुंचे तथा उनको गाड़ी से उतरने और वापस गाड़ी में बैठने में सिर्फ 5 मिनट लगे। इसका अर्थ यह है कि इनको 1-2 मिनट तो अंदर ऑफिस पहुंचने में लगे होंगे तथा अगले 1-2 मिनट वापस आने में भी लगे होंगे। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में इनको वहां से भगा दिया गया। और ये बात वापस आते समय आप इनके चेहरे से भी देख सकते हैं। इनके चेहरे से ये साफ दिख रहा है कि मालदीव ने भारत से पंगा लेकर क्या कुछ खो दिया है। और भारत ने ऐसी ही औकात अभी कुछ समय पहले कनाडा के राजदूत को भी दिखाई थी। और तो और इस मामले में मालदीव अब अकेला पड़ चुका है तथा भारत के समर्थन में पूरा विश्व भी आ चुका है। और दूसरी तरफ मालदीव के राष्ट्रपति जो इंडिया आउट के नारे के साथ सत्ता में आए थे, जो प्रो चाइना है तथा भारत विरोधी है, वह सर्वप्रथम भारत के दौरे पर नहीं आए थे। जबकि मालदीव के सभी राष्ट्रपति सबसे पहला दौरा भारत का ही करते हैं, बल्कि वर्तमान राष्ट्रपति मोइजू सर्वप्रथम भारत के दुश्मन तुर्की के यहाँ पर गए और उसके बाद अब भारत विरोधी चीन के दौरे पर गए हैं। सामान्यतया बड़े देशों के यहाँ पर छोटे देशों के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री आते हैं तो वे 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए रुकते हैं। परंतु आप देखिए कि मालदीव पर इतना बड़ा संकट आया है और वहाँ के राष्ट्रपति मोइजू पूरे 5 दिन के लिए चीन के दौरे पर गए हैं। मतलब ये है कि चीन पूरे 5 दिन तक उनको इस बात की ट्रेनिंग देगा कि भविष्य में भारत विरोधी स्टैंड लेकर मालदीव को और कैसे बर्बाद करना है। दरअसल मोइजू चीन से ये चाहते हैं कि इंडियन टूरिज्म की जगह चाइनीज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए नए एयरक्राफ्ट खरीदने हैं जिनके लिए मालदीव के पास पैसा ही नहीं है। और मालदीव उन्हें चीन से लीज पर लेना चाहता है ताकि मालदीव व चीन के डायरेक्ट फ्लाइट लिंक हो। परंतु उन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि अगर भारत अपना एयर स्पेस देने से मना कर दे तो मालदीव का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और भारत की जगह चीन पर भरोसा करना मालदीव की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि श्रीलंका, नेपाल, इन सब की चीन ने क्या हालत की थी। नेपाल ने भी चीन से लीज पर एयरक्राफ्ट लिए थे जिन्हें उसे रद्दी में बेचना पड़ा था। और चीन जो अपने सैनिकों को सैलरी भी नहीं दे पा रहा है, उसके भरोसे में मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। वैसे इसके बारे में कोई और भी अपडेट होगा तो मैं आपको देता रहूंगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत ने मालदीव के खिलाफ स्टैंड लेकर सही किया है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।